अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करेंगे। अहमदपुर शिरकिया में नौशहरा जदीद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 5 डाकू हलाक हो गए। 9 डाकुओं का गिरोह शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल, पैसे छीनने की वारदात कर रहे थे कि डकैती की वारदात के दौरान पुलिस की बरवक्त कार्रवाई पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 डाकू मौके पर हलाक हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं के 4 साथी भी फरार हुए हैं। हलाक होने वाले डाकुओं का ताल्लुक हस्साम मोड़ा गैंग से बताया जा रहा है। अपने नाजरीन को आगाह करेंगे कि अहमदपुर शिरकिया में नौशहरा जदीद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 5 डाकू हलाक हो गए। 9 डाकुओं का गिरोह शहरी से मोटरसाइकिल, मोबाइल और पैसे छीनने की वारदात कर रहा था। डकैती की वारदात के दौरान पुलिस की बर वक्त कार्रवाई पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 डाकू मौके पर हलाक हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं के 4 साथी फरार हो गए। हलाक होने वाले डाकुओं का ताल्लुक हस्साम गैंग से बताया जा रहा है। वाकया पेश आया अहमदपुर शिरकिया में, जहां नौशहरा जदीद के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 5 डाकू हलाक हुए। 9 डाकू का गिरोह था। शहरी से मोटरसाइकिल छीन रहे थे कि छीनने की वारदात में डकैती की वारदात के दौरान पुलिस की बर वक्त कार्रवाई पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 5 डाकू हलाक जबकि 4 फरार होने में कामयाब हो गए। हलाक होने वालों का ताल्लुक अस्साम गैंग से बताया जा रहा है। अहमदपुर शिरकिया में यह वाकया पेश आया जहां नौशहरा जदीद के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। 5 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए, धर लिए गए और उसके बाद 4 डाकू फरार भी हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं ज़लज़ले का मरकज़ पाक अफगान सरहद हिंदू कश के इलाके में था, जबकि रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ पाक अफगान सरहद पर हिंदू कश के इलाके में था। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई। फौरी तौर पर अब तक किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इमरान खान वजीर आजम रहे या नहीं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कौम को बता दिया। आरिफ अलवी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि आर्टिकल 224 के तहत इमरान खान बतौर वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। आर्टिकल 224A4 के तहत निगरान वजीर आजम की तैनाती तक इमरान खान काम करते रहेंगे। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, इस वक्त कौमी असम्बली के हवाले से कौमी असम्बली की तहलील के बाद इमरान खान वजीर आजम रहे या नहीं, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने ट्वीट में कौम को वाज़े तौर पर बता दिया है। आरिफ अलवी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में कहा कि आर्टिकल 224 के तहत इमरान खान बतौर वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। आर्टिकल 224A4 के तहत निगरान वजीर आजम की तैनाती तक इमरान खान काम करते रहेंगे। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज फिर कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से आज खुद नोटिस की समाअत करेगा। तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे अहम बात मुल्क में अमन व अमान कायम करना है। देखना होगा डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 69 के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं। सदर और वज़ीर आज़म का जारी करदा कोई भी हुक्म सुप्रीम कोर्ट से मशरूत होगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस की मुख्तसर समाअत की। अदालत उस्मा ने सदर मुमलिकत, सुप्रीम कोर्ट बार और सियासी जमातों को अज खुद नोटिस में फरीक बनाने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि रमजान शरीफ है, समाअत को लटकाना नहीं चाहते। तमाम रियासती इदारे कोई गैर कानूनी इकदाम ना उठाएं। अमन व अमान की सूरत हाल खराब नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों की स्पीकर की रोलिंग मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्तसर हुक्म में कहा कि किसी को गैर आईनी इकदाम की इजाजत नहीं। वज़ीर आज़म के अहकामात अदालत के फैसले से मशरूत होंगे। अदालत ने सियासी जमातों की दरखास्तों पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने ट्विटर पैगाम में आयन पर समझौता ना करने का कहा है। उनका कहना है कि हम आयन पर किसी सूरत समझौता नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज का मुकाबला करना चाहिए और साबित करना चाहिए कि हमारे आयन कागज के टुकड़े से ज्यादा बेहतर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम कौमी असम्बली के फ्लोर पर आयन का निफाज नहीं कर सकते तो हम कहीं भी आयन की बालादस्ती का ख्वाब नहीं देख सकते।
निगरान वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक बार फिर अवाम के मसाइल सुनेंगे। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ प्रोग्राम में अवाम बराह रास्त अपने मसाइल टेलीफोन के जरिए इमरान खान को बता सकेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपनी ट्वीट में निगरान वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से तफसीलात बयान की। न्यूज़ बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको अपडेट करें। सिंध के बाद पंजाब में भी जानवर खतरनाक बीमारी लंपी का शिकार होने लगे। तेजी से फैलती हुई बीमारी की वजह से दर्जनों जानवरों में ये बीमारी के असरात नुमायां होने लगे हैं, जिसके बाद महकमा लाइव स्टॉक की टीमें मुतहरिक हो गई। स्किन बीमारी गिल्टीदार जल्दी बीमारी है जो वायरस की वजह से मुंतकिल होती है। ये वायरस मच्छर, चिच्चड़ और मक्खियों के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो रहा है। बीमारी के फैलाव से बचाव के लिए आगाही पर पंफलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं खबर से, अफसोसनाक खबर से कि सिंध के बाद पंजाब में भी जानवर खतरनाक बीमारी लंपी का शिकार होने लगे हैं। तेजी से फैलती हुई बीमारी की वजह से दर्जनों जानवरों में लंपी बीमारी के असरात नुमायां होने लगे, जिसके बाद महकमा लाइव स्टॉक की टीमें मुतहरिक हो गई। स्किन बीमारी गिल्टीदार जल्दी बीमारी है जो वायरस की वजह से मुंतकिल हो रही है। ये वायरस मच्छर और मक्खियों के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो रही है। बीमारी के फैलाव से बचाव के लिए आगाही पंफलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। असम्बली और काबीना तहलील हो गई, कप्तान वज़ीर आज़म नहीं रहे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इमरान खान को वज़ीर आज़म ऑफिस इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। सदर ने निगरान वज़ीर आज़म बनने तक इमरान खान को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। सदर पाकिस्तान की जानिब से असेंबलियां तहलील किए जाने के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को वज़ीर आज़म ऑफिस इस्तेमाल करने से रोक दिया है। उनके 52 वजीर, मशीर और मावन भी ओहदे से फारिग हो गए। वज़ीर आज़म के साबिक मावन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में तस्दीक की है। उनका कहना है कि ये कानून के मुताबिक है। इस नोटिफिकेशन के बाद आइन के आर्टिकल 224A(4) के तहत निगरान वज़ीर आज़म के आने तक इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को निगरान वज़ीर आज़म के आने तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान 24 घंटों में शहबाज शरीफ को खत लिखेंगे। किसी भी नाम पर इत्तफाक न होने की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद किए जाने पर अवाम का मिला जुला रद्द अमल आया है। कुछ ने अगली हुकूमत में इमरान खान की बनने की तमन्ना की है तो कुछ ने तब्दीली सरकार से जान छूटने पर खुशी का इजहार किया है। अवाम मजीद क्या कहते हैं कि महंगाई ने उनका जीना दुश्वार कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने आइन और कानून के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर दी। करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। लेकिन साथ ही सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। अवाम कहते हैं इमरान खान विकटें भी ले गए और गेंद भी। खान न डर बंदा है, जुल्फकार भट्टो जैसा दूसरा लीडर आया आइन वायदे ते आ गए कि कहंदा जी मेरा ये सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज ए देना, विकटा भी ले गया, गेंद भी ले गया। जहां लोग इमरान खान के इक़दामात को सराहते हैं वहीं उन्हें महंगाई में इजाफे का जिम्मेदार भी करार देते हैं। उनका कहना है कि अब जरदारी की हुकूमत बननी चाहिए। महंगाई बढ़ी है और अगले 2-3 महीने में वो महंगाई को कम करना चाहता था, मगर इन्होंने बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर एक साजिश की है। जो PTI वाले ने अभी हुकूमत किया ना, बहुत ख़राब हुकूमत किया। अभी जो है ना इंशाल्लाह जरदारी आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका कहना था कि हुकूमत इमरान खान की हो या जरदारी की, नवाज शरीफ वजीर आज़म बने या कोई और, उनके मसाइल से किसी को दिलचस्पी नहीं। सबके अपने मकासद होते हैं जिनकी तकमील के लिए वो आवाम को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए कोई आए या जाए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जानिब कप्तान ने हस्बे वादा ऑपोजिशन को सरप्राइज दे दिया है। ऑपोजिशन रहनुमा हक्का बक्का रह गए। शशदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मुंह से आवाज तक ना निकल सकी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद आइन के मुनाफी करार देते हुए आर्टिकल 5 के तहत मुस्तरद कर दी गई। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया, जबकि सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर कौमी असम्बली तहलील करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की नज़रें कौमी असम्बली पर लगी हुई थी। इजलास का वक्त सुबह 11 बजे था, लेकिन अपोजिशन अरकान मुकर्रर वक्त से कबल ही असम्बली पहुँच गए थे और अक्सरियत का दावा फिर दोहराया। कौमी असम्बली का इजलास मुकर्रर वक्त से 38 मिनट ताख़ीर से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की ज़ेर सदारत शुरू हुआ और इजलास शुरू होते ही हुकूमती अरकान ने नारे लगाए। इजलास की कार्रवाई वक्फ़े सवालात पर शुरू हुई और फवाद चौधरी को इजहार ख्याल का मौका मिला। जी फवाद चौधरी साहब। जनाब स्पीकर,
तहरीक अदम-ए-एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) है। आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। वजीर कानून फवाद चौधरी ने बताया कि हमारे सफीर को 7 मार्च को एक मीटिंग में तलब किया जाता है, उसमें दूसरे ममालिक के हुक्काम भी बैठे हैं। हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जा रही है। इस वक्त तक पाकिस्तान में किसी को भी पता नहीं था कि तहरीक अदम-ए-एतमाद आ रही है। एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से ये फैसला अदम-ए-एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुताबिक है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वफाकी वजीर के इजहार ख्याल के बाद डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि आइन के आर्टिकल 5 के तहत किसी भी गैर मुल्की ताकत के कहने पर हुकूमत तब्दील नहीं की जा सकती, लिहाजा अपोजिशन की 8 मार्च को वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम-ए-एतमाद को आइन से इनहराफ करार देते हुए मुस्तरद किया जाता है और कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किया जाता है। मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। अपोजिशन ने तहरीक मुस्तरद होने और इजलास मुलतवी होने पर शदीद हंगामा आराई की। हुकूमती अरकान ने अगली बारी फिर न्याजी और अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाए। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज ने एक बार फिर वजीर आज़म इमरान खान पर तंज के निश्तर चला दिए। ट्वीट लिखा, अपनी कुर्सी को बचाने की खातिर आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जानी चाहिए। इस जुर्म पर अगर पागल जुनूनी शख्स को सजा ना दी गई तो आज के बाद मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने एक बार फिर वजीर आज़म इमरान खान पर तंज के निश्तर चला दिए। ट्वीट लिखा कि अपनी कुर्सी को बचाने की खातिर आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। अगर इस जुर्म पर इस पागल जुनूनी शख्स को सजा ना दी गई तो आज के बाद मुल्क में जंगल का कानून चलेगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हमें अदालत के सामने अपने केस को रखने का मौका मिलेगा। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं सड़कों पर होते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनके चेहरे उतरे हुए हैं, आंखों में आंसू है, चूं-चूं का मुरब्बा। चाहता था हुकूमत चली जाए, हुकूमत चली गई। 90 रोज में इलेक्शन होने हैं। पीटीआई आपको चैलेंज कर रही है। शहबाज शरीफ ने जो अल्फाज अपने लिए बोलने थे कौम के लिए बोल दिए। जरा चेहरे देखे, अभी मैं देख रहा था बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, चेहरा उतरा हुआ है, बुरे हाल है। हम इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ चैलेंज कर रही है आपको। 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होना है, आइए इलेक्शन में चले। ये मैं लीडर ऑफ अपोजिशन को बताना चाहता हूँ, ये आपने जो टाइटल अपने लिए रखने थे वो पाकिस्तान के लोगों के लिए बोल दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि कानून की हुक्मरानी ही पाकिस्तान को बचा सकती है। हुकूमत, अपोजिशन और उस खेल के तमाम खिलाड़ी आइन की हुक्मरानी में नाकाम हो गए। मुल्क में आइन और जमहूरी रवायात की पासदारी नहीं की जा रही। बाहमी लड़ाई को अदालत में ले जाना भी सियासतदानों की नाकामी बनकर सामने आ रही है। मुल्क में तीनों बड़ी ताकतें एस्टैब्लिशमेंट की परवरदा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि अपोजिशन को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या है। इस्लामाबाद में पार्टी रहनुमाओं के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि कल आप सबको कहा था कि घबराना नहीं है। अगर वो सरप्राइज कल बता देते तो आज अपोजिशन वाले तकलीफ में ना होते। मैं आपको ये बता नहीं सकता था। कल जब मैं शाम को आया था मुझे आप सबको कहना पड़ा था घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तक वो अपोजिशन को समझ नहीं आ रही हुआ क्या। वो आज वो शौक में ना होते अगर मैं सबको बता देता। कम्युनिकेट था, ये ऑफिशियल मीटिंग, नोट टेकर्स बैठे हुए थे दोनों तरफ। वो जो कॉन्वर्सेशन था हमारे एम्बेसडर और उनके ऑफिशियल का, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसका। उन मिनट्स के अंदर ये चीज़ कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर
किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में, और ये जो नो कॉन्फिडेंस थी इसकी बुनियाद बाहर थी। हमने वो चीज़ें लिखी नहीं वहाँ के कैसे यहाँ एम्बेसी के लोग मिल रहे थे, जो लोग जब छोड़ के गए, जो लौटा हुए, तो उनको बाकायदा एम्बेसी के लोग मिलते थे, उनका क्या काम? तो वो सारा कनेक्शन था उसका नो कॉन्फिडेंस मूव जो कि बाहर से इनिशिएटेड थी। तो जब एक दफ़ा मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स ये इररेलेवेंट थी कि नंबर्स के। इमरान न्याजी ने आज मुल्क और आइन के खिलाफ खुली बगावत की है। मुत्तहदा अपोजिशन की जानिब से जारी अलामियों में कहा गया है कि खिलाफ वर्जी की सजा आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है। इमरान न्याजी की बगावत की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। आज मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। आज आइन, जमहूरियत, कानून और सियासी अखलाकियात के खिलाफ बगावत की गई है। स्पीकर और हुकूमती टोले के गैर आइनी और गैर पार्लिमानी इक़दामात रवैयों की शदीद मजम्मत करते हैं। ऐवान के अंदर मुत्तहदा अपोजिशन अपनी वाज़ेह अक्सरियत साबित कर चुकी है। आया हो चुका है कि अपोजिशन के पास ऐवान के अरकान की वाज़ेह अक्सरियत है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का कहना है कि नए इलेक्शन के लिए 2 माह से रो रहा हूँ, मैं तो इमरजेंसी की बात करता था। वज़ीर आज़म ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका मजीद कहना था कि सोच विचार के बाद फैसला किया गया कि इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए। मैं आपको कहता था ये गलत शॉट खेलने जा रहे हैं, मैं आपको ये कहता था इससे इमरान खान मकबूल तरीन लीडर बन जाएगा और ये सारे नमक की कान में लग जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में सफ़े मातम बिछ गई है। मेरे पास सिस्टम है अंदर देखने का। 72 चैनल इंडिया के इस फैसले के बाद सफ़े मातम कर रहे हैं। उनका ख्याल था कि उनके बड्डी आ जाएंगे, उनके बिजनेस पार्टनर आ जाएंगे, उनके कारोबारी शेयर होल्डर आ जाएंगे। पीटीआई के करीबी रहनुमा और 3.5 साल पंजाब के गवर्नर रहने वाले चौधरी मोहम्मद सरवर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस का इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी समेत परवेज खटक ने रात के अंधेरे में गैर आइनी काम करवाने के लिए दबाव डाला। पीटीआई से दिली वाबस्तगी है। आज पीटीआई का असल कारकुन खून के आंसू रो रहा है। पूरे पंजाब में करोड़ों में नौकरियां फरोख्त की गई। मेरे सीने में वो राज हैं जो बता दिए तो हलचल मच जाएगी। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि इमरान खान को पूरे पंजाब में कोई एक काबिल शख्स नहीं मिला। उस्मान गुलजार के लिए कहा गया कि उनसे बेहतर वजीर आला नहीं मिल सकता। पूरे 3.5 साल पीटीआई से मोहब्बत में खामोश रहा हूँ। तो चौधरी मोहम्मद सरवर ने यह भी कहा कि मुझ पर तनकीद की गई कि मैं पंजाब का असम्बली नहीं बुला रहा, जबकि इमरान खान उन्हें तलब करके कहते थे कि अभी इजलास नहीं बुलाना, पहले अदम एतमाद का मामला हो जाने दो। फिर अचानक रात की तारीख में बुलाकर कहा जाता है कि जल्दी इजलास बुलाओ। परवेज इलाही हार रहा है। बरतानवी सियासतदान और सहाफ़ी की चौधरी सरवर से मुतालिक 7 साल पुरानी ट्वीट सच साबित हो गई। जॉर्ज गैलोवे ने चौधरी मोहम्मद सरवर से मुतालिक ट्वीट में कहा कि उनकी पेशगोई सच साबित हो गई। जॉर्ज गैलोवे ने 2015 में ट्वीट में कहा था कि इमरान खान चौधरी मोहम्मद सरवर को अपनी टीम में लेकर संगीन गलती करेंगे। जॉर्ज गैलोवे ने इस ट्वीट पर आज कहा कि उनका कहा सच साबित हो गया। उमर सरफराज चीमा ने गवर्नर पंजाब का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद अमीर भट्टी ने उमर सरफराज चीमा से गवर्नर पंजाब का हल्फ लिया। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर पंजाब की तकर्री का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। तकरीब में कायम मुकाम वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत दीगर ने शिरकत की। गवर्नर हाउस पहुंचने पर उमर सरफराज चीमा को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा आराई का शिकार हो गया। कायदे ऐवान का इंतखाब भी ना हो सका। स्पीकर ने इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया, जबकि अपोजिशन ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ एहतजाज किया। अपोजिशन ने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात अब्बास नकवी की इस रिपोर्ट में। पंजाब में नए वजीर आला के इंतखाब के लिए असेंबली इजलास डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की ज़ेर सदारत में 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। हुकूमत और अपोजिशन की खवातीन अरकान ने ऐवान में हंगामा आराई शुरू कर दी। शोर शराबे की वजह से कायदे ऐवान के इंतखाब का अमल शुरू ना हो सका। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने हंगामा आराई को बुनियाद बनाकर इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया। हमजा शहबाज ने कहा कि आइन और कानून की पामाली की जा रही है। आइन एक मजाक बनकर रह गया। आइन और कानून की पामाली की जा रही है, एक मजाक बन के रह गया है। चाहे वो कौमी असेंबली में एक तमाशा लगाया हुआ है और सूबाई असेंबली में एक तमाशा लगाया हुआ है।
परवेज इलाही ने कहा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन दोनों फारिग हो गए और चौधरी सरवर का मुस्तकबिल उनसे पूछें। 3.5 बरस गवर्नरशिप के मजे उड़ाए, और क्या चाहिए। अलीम खान, जहांगीर तरीन सब फारिग हो गए, क्योंकि अब उनको ये समझ लग गई है, उनके बंदों को समझ लग गई है, पीटीआई के लोगों को समझ लग गई है, नून वालों को समझ लग गई है, ये भावें 6 बारी असी इलेक्शन करा लिए ना, ये नहीं होंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने मुझ पे एहसान किया, अभी 6 दिन हुए हैं, आप 3.5 साल एंजॉय की है गवर्नरशिप, और क्या चाहिए आप। पंजाब असेंबली में नून लीग अरकान असेंबली आपे से बाहर हो गए और उस्मा बुखारी ने वॉक थ्रू गेट को एक तरफ कर दिया और असेंबली इंतजामिया पर चढ़ दौड़ी। अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि आज इजलास से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर अपनी गैर जानिबदारी बरकरार नहीं रख सके। मुत्तहदा अपोजिशन स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी। कैमरामैन सलमान मिराज और मोहम्मद अली के साथ अब्बास नकवी, GTV लाहौर। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। इफ्तार और नमाज की तरावी के दौरान भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं कि इफ्तार, नमाज, तरावी के दौरान भी बिजली की लोड शेडिंग जारी है। बिल्कुल तफसीलात जानते हैं GTV के नुमाइंदे वहीद गुज्जर से। वहीद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए शहर में गर्मी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही हमने देखा कि लोड शेडिंग, बिजली का जो जिन है वो भी बेकाबू है। और बिलखसूस अगर बात की जाए तो रमज़ान के महीने में लेस्को की जानिब से ये दावा किया गया था कि 1 सेकंड की भी लोड शेडिंग सहर, अफ्तार और नमाज तरावी के दौरान जो नहीं की जाएगी। मगर हमने देखा कि पहले ही रमज़ान रोज़े के दौरान जो है नमाज तरावी में खसूसन अगर बात की जाए तो जो डेवस रोड सब डिवीज़न है वहाँ पर इंतहाई नाकस इंतजामात की वजह से शहरियों ने देरे में नमाज तरावी को अदा किया। इसी तरह अगर दीगर सब डिवीज़न की बात की जाए तो दीगर सब डिवीज़न जो है उनमें भी कोई हालात ज़्यादा बेहतर नहीं है, जिनमें ठोकर न्याज बेग है, इसी तरह समनाबाद है, ग्रीन टाउन है और टाउनशिप है। ये वो इलाके हैं जिनमें बिजली का बार बार जाना जो है वो मूल बनता चला जा रहा है। इसी तरह अगर कुछ सब डिवीज़न की बात की जाए उनमें हालात कुछ बेहतर भी हैं। GR1 में हालात कदरे बेहतर हैं, इचरा में कदरे बेहतर हैं। तो मगर इस वाले से शहरियों का कहना है कि कम अज़ कम जो है लेस्को की जानिब से जो दावा किया गया था कि रमज़ान के महीने में शहरियों को इबादत करते हुए कुछ किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा बिजली के हवाले से। मगर हमने देखा कि लेस्को की जानिब से जो वादा किया गया था वो वफा ना हो सका। आज भी शहरी और हमने देखा कि अफ्तार और नवाज तरावी के दौरान जो है बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बिजली का बार बार जाना जो है वो मामूल बनता चला जा रहा है। शहरियों का इस वाले से ये कहना था कि इंतजामिया को जब पता है कि रमज़ान में बिजली की तलब जो है उसमें इजाफा हो जाता है तो इस वाले से मौसर हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई जाती। शहरी इस वाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं और यही इनका कहना है कि लेस्को को चाहिए जो है बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करें ताकि शहरी जो है रमज़ान मुबारक में बेहतर तरीके से इबादत जो कर सकें। मगर अभी भी तर्जमान लेस्को की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी इलाके में गैर इलानिया लोड शेडिंग नहीं है, सिर्फ तकनीकी बुनियादों पर जो है बिजली को बंद किया जाता है या फिर किसी इलाके या फिर कुछ इलाकों में अगर लोड बढ़ जाए तो उस इलाके में कुछ देर के लिए जो है बिजली की फरहमी को रोका जाता है ताकि ट्रिपिंग ना हो, शहरी को किसी वजह से मुश्किलात का सामना ना करना पड़ते। मगर इसके बरक्स जो है शहरी काफ़ी ज़्यादा शिकायत करते दिखाई देते हैं। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वहीद गुजर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वहीद, ये भी बताइएगा कि ये जो बिजली की लोड शेडिंग है सिर्फ रमज़ान में है या रमज़ान से पहले भी यही सूरत हाल थी? और अभी आपने बताया कि लेस्को के तर्जुमान की आपसे बात हुई, उन्होंने कहा है कि ये मामला ठीक हो जाएंगे, तो उनसे ये पूछा है आपने कि कब तक ये मामला ठीक हो जाएंगे? लेस्को के तर्जमान जो है इस बात को तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लोड शेडिंग कहीं पर की जा रही है। उनका ये कहना है जहाँ पर भी बिजली की फराहमी को मुअत्तल किया जाता है वो सिर्फ तकनीकी बुनियादों पर कुछ खराबी की वजह से बंद किया जाता है। लोड शेडिंग के हवाले से उनका ये कहना है कि किसी भी इलाके में नहीं की जा रही। मगर शहरियों का ये इस हवाले से कहना है कि बहुत सी ऐसी सब डिवीज़न है जहाँ पर नमाज तरावी और अफ्तारी के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। अलबत्ता सहरी के वक्त जो है बिजली की फराहमी कुछ बेहतर है, मगर इनमें कुछ सब डिवीज़न ऐसी भी हैं जहां पर हालात बहुत बेहतर हैं। GR1 जो है इसमें हालात बेहतर है, इचरा में हालात बेहतर हैं। इसी तरह अगर समनाबाद की बात की जाए उसमें भी हालात बेहतर हैं और बहुत सी ऐसी सब डिवीज़न है जहाँ पर जो है अफ्तारी के टाइम जो है बिजली की फराहमी को मुअत्तल कर दिया जाता है। जाती थोड़ी देर के लिए है, मगर शहरियों को अफ्तारी के दौरान या नमाज तरावी के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही बिजली की लोड शेडिंग होती है तो UPS जो वो जवाब दे जाते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जो है नमाज तरावी के लिए अदा करने के लिए गई होती है, तो उस वक्त शहरी को लाहौर में बिजली की लोड शेडिंग जारी है, खासकर शाम के औकात, नमाज तरावी के वक्त और इफ्तार के वक्त बिजली
की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी परेशान है। लाहौर से मैं वहीद गुज्जर आप अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, पंजाब भर की तरह लियाकतपुर में भी हुकूमत पंजाब की तरफ से सस्ता रमजान बाजार लगा दिया गया। अशिया खुरनोश के मुख्तलिफ स्टॉल्स लग गए। बाजार में EC कंप्लेन सेल और DC कंप्लेन सेल भी कायम किए गए हैं, जहां शहरी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ अरशद घुम्मन से। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल पार्क लियाकतपुर में, जहाँ पर इंतज़ामिया की तरफ से सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है, जिनमें आटा, चीनी, घी, सब्जियाँ, फल और सब्जियों के जो है ना अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि शहरी जो है यहाँ पर सस्ती अशिया खुर्दनेश खरीद सके। दूसरी तरफ यहाँ पर DC कंप्लेंट सेल और AC कंप्लेंट सेल का भी क़याम किया गया है और सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम किए गए हैं और ख़वातीन और बुज़ुर्गों के लिए बैठने के लिए भी मुनासिब जगह का इंतज़ाम किया गया है। जी, नौशहरा जेल में कैदियों के तफरीह के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में बैडमिंटन, रस्साकशी, टेबल टेनिस, निशानाबाजी के मुकाबले हुए। कैदियों ने स्पोर्ट्स गाला को खूब सराहा। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद असद की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस की ताउन से नौशहरा के जुडिशल लॉकअप में कैदियों के लिए एक रोजा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद हुआ, जिसके मेहमान हसूसी IG जेल खाना जात खालिद अब्बास थे। स्पोर्ट्स गाला में बैडमिंटन, रस्साकुशी, टेबल टेनिस, निशानाबाजी के मुकाबले मुनक्किद हुए। ये हमारे लिए एजाज है कि हम लोगों के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया और बहुत अच्छा लगा हमको। ये 3.5 साल में मैंने पहली बार इस तरह गेम देखे और बहुत खुशी हुई है। सब लोगों को बहुत सुकून मिल गया और इस तरह महसूस नहीं हो रहा कि ये जेल है। IG जेल खाना जात का कहना था कि तमाम कैदी जेलों में कायम तालीमी इदारों से तालीम हासिल करके जराइम की दुनिया से निकल कर एक अच्छी शहरी की तरह जिंदगी की शुरुआत करे। ने मुख्तलिफ जेलों में यहाँ पर स्पोर्ट्स गाले का इनेकाद किया है मार्च के महीने में, और ये मेरे ख्याल में रमज़ान से पहले हमने इसका इख्तिताम करना था। तो आज हमारी 2 जेलों में उसका इख्तितामी प्रोग्राम है, एक डिस्ट्रिक्ट जेल कोहाट में, एक नौशहरा में। तकरीब के आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले कैदियों में इनामात तकसीम हुए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा। सिंध के कस्बे पट ईदन में गंदम की फसल की कटाई शुरू हो गई है, ताहम गंदम की खरीदारी के सरकारी मराकज़ फाल नहीं हो सके, जिसके बायस आबादकार और काश्तकार व्यापारियों को सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद शकील आराइन से। जी शकील, अपडेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, सिंध भर की तरह पटीदन में भी गंदम की फसल तैयार हो चुकी है। गंदम की कटाई का सिलसिला तेज़ी से जारी है। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि सिंध हुकूमत की जानिब से गंदम ख़रीदारी के मराकज़ सेंटर ताहाल बंद हैं। आबादगारों को ना ही बारदाना मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद नुकसान का सामना है। आबादगारों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि गंदम तो आ चुकी है, कटाई हो चुकी है और खुले आसमान तले गंदम बेयारो मददगार पड़ी है। इनका कहना है कि एक खाद के बहरान की वजह से हमें शदीद नुकसान उठाना पड़ा था और दूसरी जानिब से ताहाल ख़रीदारी मराकज़ बंद है। इनका कहना है कि व्यापारी हमसे सस्ते दामों गंदम ख़रीद रहे हैं। अगर सेंटर कायम हो जाएँ तो हम ये गंदम सरकारी नर्ख पर हुकूमत को देकर अपना गुजर बसर कर सकते हैं। जी, कसूर में पुलिस ने 1 माह के दौरान डकैती और कत्ल समेत दीगर जराइम में मुलविस 700 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 75 लाख रुपए मालियत का मसरूका सामान और असलहा बरामद किया गया। मुल्जिमों के कब्जे से भारी मिकदार में मुनशियात भी जब्त कर ली गई। मुल्जिमान में 21 खतरनाक डकैत गैंग के 68 अफराद भी शामिल हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के दारुल हुकूमत में फायरिंग से 6 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। फायरिंग के दौरान लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। मकामी पुलिस चीफ के मुताबिक ताहाल किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर फायरिंग की वजूहात मालूम नहीं हो सकी। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। और खेल की दुनिया से भी आपको अपडेट करें। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म है। उससे कबल वनडे सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की थी। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच कल लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म है। इससे कबल वनडे सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम की थी।
बहावलपुर में मास रेसलिंग चैंपियनशिप का इनेकाद हुआ। इवेंट में मुल्क भर से 20 टीम्स ने हिस्सा लिया। मजीद तफसीलात में रिपोर्ट करेंगे अयूब। DH बहावलपुर में 2 रोज़ा मास रेसलिंग चैंपियनशिप का मेगा इवेंट मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर बिशारत अली थे, जिन्होंने इफ्तिताही रिबन भी काटा। मास रेसलिंग मुकाबला जात में मुल्क भर की 20 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें पाक आर्मी, वापडा, पेलिकन माल बहावलपुर, पंजाब पुलिस और दीगर टीमें शामिल थी। खिलाड़ियों ने अपनी ताकत व फन के खूब जोहर दिखाए, जिस पर शायकीन ने भी खूब दाद दी। जीतने वाले प्लेयर्स और शायकीन का कहना था कि तुर्की में भी मेडल जीते हैं और रशिया में भी जीते हैं, उज़्बेक में नेशनल चैंपियन हुई हूँ और ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि ये बहावलपुर में हुई है। 5th चैंपियनशिप हुई और जिस तरह लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, जिस तरह ये पॉसिबल हो सका, वी आर रियली थैंकफुल टू DH बहावलपुर। मास रेसलिंग मुकाबलों में लड़कियां भी किसी से कम न रहीं। 55 किलो वेट कैटेगरी में पाक आर्मी की शानजे ने पहला नंबर लिया। इसी तरह आमना भी ओपन मेरिट पर पहले नंबर पे आई। पेलिकन माल DH बहावलपुर के खुशनूद ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। औरंगजेब शाह भी गोल्ड मेडल से नवाजे गए। कैमरा टीम के साथ राणा अयूब, GTV न्यूज़ बहावलपुर। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 71 रन से शिकस्त दे दी। क्राइस्ट चर्च में खेले गए वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड वुमेन्स ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को जीत के लिए 357 रन का हदफ दिया था। हदफ के ताकुब में दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को मुश्किलात का शदीद सामना रहा। महज 85 रन पर उनकी 3 विकेटें गिर गई, जबकि उनकी पूरी टीम 285 रन पर ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से नेट 148 रन बनाकर नॉट आउट रही। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ओपरा ने भी 170 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि रिचल बाइस ने भी 68 और 62 रन स्कोर किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTVnetwork.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।